So explanation of graphs. Graphs on kinematics, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इससे पहले जितना भी क्लास कर चुके हैं ये सब में हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ये सब बना चुके हैं, ठीक है। अभी जो फिलहाल बनाने वाले हैं हम लोग ये बेटा कुछ प्रॉब्लम है उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए वही एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये सब का कुछ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पिंग पोंग बॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पिंग पोंग बॉल। अच्छा, सबसे पहले कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए पिंग पोंग बॉल का कुछ चीज हम लोग यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखो, ठीक है। सोचो कि एक पिंग पोंग बॉल तुम लोगों के पास है। कौन सा बॉल है? पिंग पोंग, बुझे लो, चाइनीज नाम है पिंग पोंग, ठीक है। उसी टाइप के उसी बॉल को हम लोग क्या किए, ड्रॉप कर दिए कुछ हाइट से h, ठीक है। जब इनिशियल कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट था ना ये नीचे विद वेलोसिटी ऑफ v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगा और धीरे धीरे उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। क्यों ना, यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होगा बेटा ना, प्लस g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सीलरेशन कितना होगा? प्लस g। अच्छा, तो टाइम के हिसाब से इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता हुआ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये बोला जो बॉडी जा रहा है इस टाइम, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ किस टाइप का है बेटा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिवली कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सीलरेशन जाता है ना, और उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट बोल रहा है तो ग्राफ का जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग क्या बोले बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हुआ, लेकिन कहां तक? जब तक ये बॉल नीचे नहीं गिरा है। समझ में आ गया? अगर एक पॉइंट टच कर लिया, सोचो कि 2 सेकंड के बाद बॉल नीचे ड्रॉप हो गया, ठीक है। ड्रॉप होने के बाद अभी कहां जाएगा? ऊपर। जब बॉल ऊपर जाता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्यों? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। उस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आ गया? अच्छा, तो देखो ये जो नेगेटिव हुआ वेलोसिटी, यहाँ पर जो नेगेटिव हुआ, ये पहुंचने के बाद 2-3 मिनट चाय बिस्कुट खा लिया, उसके बाद टिफिन किया, उसके बाद हुआ नेगेटिव ना, एक ही तुरंत जब टच किया उसी समय में नेगेटिव हो गया। टच करने के तुरंत बाद, मतलब जो कंडीशन में पॉजिटिव था उसी कंडीशन में नेगेटिव हो गया वही समय पे। मतलब सोचो कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज किया क्या एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक, वेलोसिटी इंक्रीज किया क्या एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक, उसके बाद बॉल ड्रॉप हो गया, ड्रॉप होने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना था? पॉजिटिव, यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया? नेगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अभी फिलहाल वेलोसिटी ऊपर, मतलब ऊपर तो जाएगा ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज। धीरे धीरे कितना होगा? 0। लेकिन बेटा जितना तक ऊपर पहले गया था ना उतना तक नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, उसके बाद 0 हो गया वेलोसिटी। तो उसी टाइप का अभी वेलोसिटी कितना होगा? धीरे धीरे डाउन होगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज मतलब नेगेटिव है, नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिवली डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होते होते कहां तक पहुंचा? 0। मतलब ऊपर पहुंच गया, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, अभी नीचे आएगा, एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सीलरेशन पॉजिटिव का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। आगे समझ। फिर यहां पर ड्रॉप हुआ, तुरंत उसी टाइम में क्या हो गया? नेगेटिव। ड्रॉप होने के बाद फिर कहां गया? मतलब ये कंडीशन ऊपर जा रहा है ना, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, अभी ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे कितना होगा वेलोसिटी? बॉल यहां तक पहुंचा, 0 हो गया, तो वेलोसिटी धीरे धीरे 0 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? नीचे गिरा तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज हुआ, 0 से पॉजिटिवली इंक्रीज हुआ, कुछ समय तक गया, फिर उसी पॉइंट में ड्रॉप हो गया, मतलब ऊपर गया 0, उसके बाद नीचे आया पॉजिटिव, फिर ड्रॉप हुआ, ऊपर गया, फिर नेगेटिव, उसी पॉइंट में नेगेटिव हो गया। तो दिस इज द लाइन व्हिच इज कंटीन्यूअसली गोस ऑन एंड इट इज इंफिनिटी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
तो इसका जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम होगा ये इंफिनिटी पीरियड ऑफ टाइम होगा और हर एक पॉइंट में वेलोसिटी धीरे-धीरे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब इनिशियली सोचो यहाँ पर 0 था और यहाँ पर जब गिरा सोचो कि 50 मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन फिर जब ऊपर गया उतना हाइट तो नहीं पहुंच पाया ना, थोड़ा सा कम हाइट था, तो उस हाइट से अगर गिरेगा तो वेलोसिटी 50 होगा ना, उससे कम होगा, कम। अगर उसी हाइट से गिरता तो वेलोसिटी 50 होता, लेकिन कम हाइट से गिरा तो वेलोसिटी वो 40 के आसपास होगा। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर पहुंचा तो वेलोसिटी फिर 30, मतलब उसी के टाइम में वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते फाइनली 0 होगा। लेकिन कब होगा नहीं पता, इन्फिनिटी कब भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना इसका, पीछे वाला क्लास में इसके ऊपर टोटली इसका डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। अच्छा बोलो, इनिशियल कंडीशन में बॉडी कहां से कहां जा रहा था, ऊपर से नीचे। अभी तुमको उठा के ले गए हेलीकॉप्टर में और वहां से बोलना मत पुलिस को, नहीं कहा, ठीक है। और पुलिस को सारा मुझे लेके ऊपर गए और वहां पर धकेल दिए नीचे, ठीक है। अच्छा नहीं धकेलने के बाद सोचो कि नीचे बैलून हो तो मजा लगेगा ना उस टाइम में, सब और एक बार ले जाएगी। देखो यहाँ तो बेटा सबसे पहला चीज क्या है कि वो बोल रहा है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है इनिशियल कंडीशन में, कहां गिर रहा है, नीचे। कौन गिर रहा है, अचिंत्य। कैसे गिर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब नीचे गिर रहा है। जब नीचे गिर रहा है तो इस टाइम में वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो सर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, पॉजिटिव। कितना है वो, 9.8, ठीक है। अच्छा कब तक प्लस है, जब तक ये नीचे नहीं गिरा, नीचे गिरा चपक, समझ में आ गया, तब तक ये पॉजिटिव है। सोचो कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगा, कुछ वक्त लगा, हाँ कि ना। भगवान तो नहीं है ना तुरंत पहुंच जाएंगे, कुछ तो वक्त लगेगा ना हम लोग को। पहुंच गया नीचे, आ रहा था ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फाइनली ऊपर चला। उसके बाद जब ऊपर गया एक्सीलरेशन कितना होगा, नेगेटिव, तो उसी पॉइंट में एक्सीलरेशन कितना हो गया, नेगेटिव, लेकिन कितना होगा, -9.8, समझ में आ रही है। लेकिन फिर ऊपर जब गया तो एक्सीलरेशन कुछ समय तक चला ना, नेगेटिव, यहां से यहां तक नेगेटिव था, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए सोचो 2 सेकंड नहीं 1.5 सेकंड लगा, समझ में आ रही है। तो यहां पर पहले 2 सेकंड लगा था, फिर 1.5 सेकंड लगा, मतलब थोड़ा सा कम समय, क्योंकि ऊपर जो जा रहा है, अभी ऊपर जो जा रहा है एक्सीलरेशन तो नेगेटिव है, लेकिन उतना ऊपर नहीं जा पाएगा जहां तक गया, समझ में आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी थोड़ा सा घट गया होगा ना। अभी यहां तक पहुंचा, एक्सीलरेशन वहां तक 1.5 सेकंड गया, ठीक है। उसके बाद तुरंत यहां पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितना हो गया, 0। अभी बॉडी कहां जाएगा, नीचे, एक्सीलरेशन फिर पॉजिटिव, तो उसी पॉइंट में तुरंत क्या हो गया, पॉजिटिव। वो भी कितना होगा, वही 9.8 ही होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी और घटेगा। ठीक है, लेकिन एक्सीलरेशन वही 9.8 ही होगा, उसी टाइप का कंटीन्यूअसली ये जाता रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। कहां कब तक, जब तक 0 नहीं हो जाता है, खत्म बात। और एक बार बोले, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो ग्राफ है वो एक्सीलरेशन क्या होता है ना, उसका हाइट मेंटेन रहेगा, क्योंकि जब बॉडी नीचे गिर रहा है तो +9.8, जब ऊपर जा रहा है तो -9.8, तो एक्सीलरेशन इज मेंटेन। सो एक्सीलरेशन का जो ग्राफ का जो हाइट होगा वो कंटीन्यूअसली इक्वल रहना पड़ेगा, समझ में आ रही है नहीं। लेकिन दिक्कत क्या हो गया यहाँ पर, दिक्कत सिर्फ एक ही हुआ कि जो टाइम का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले जब बॉडी गिरा उसको गिरने के लिए सोचो 10 सेकंड लगा, लेकिन जब ऊपर गया उतना ऊपर नहीं जाएगा, तो उसके लिए सोचो कि अभी 6 सेकंड लगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी कितना लगा, 4 सेकंड, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं। वही कंडीशन कंटीन्यूअसली मेंटेन होता रहेगा। लेकिन ये देखना है, ठीक है, ये जो टाइम जितना होगा ये वाला टाइम भी उतना होगा, मतलब समझ में नहीं आया। मतलब सोचो कि ऊपर से गिरा, 6 सेकंड लगा, कितना सेकंड, 10 सेकंड लगा ऊपर से गिरने के लिए, ठीक है। अभी वेलोसिटी डिक्रीज हो गया और यहां तक पहुंचने के लिए कितना लगा, 6 सेकंड, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 6 सेकंड, तो यहां से यहां तक आने के लिए भी 6 सेकंड, मतलब ये 6 मेंटेन, फिर डिक्रीज हो गया, अभी फिर कितना होगा, सोचो कि 4 सेकंड, तो ये वाला कितना हो गया 4, तो ये कितना होगा 4, फिर 2 3, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो दिस इज द कंटीन्यूअस ग्राफ, दैट इज समझिए। ये वाला हो गया कौन सा ग्राफ बेटा, पिंग पोंग बॉल का वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम बेटा। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा,
समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और आप लोग जो मेरे सामने बैठे हो आप लोग कुछ नहीं करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, वही ग्राफी का बनाते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन, जैसे जेईई का 2019 में शायद ये क्वेश्चन आया था। ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किए, ठीक है। क्वेश्चन बोला ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। देन फाइंड द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। कुछ भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बोल चुके, तुम लोगों को प्यार से बोल चुके हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन हो गया, अभी ग्राफ बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सोचो कि ये केप है, इसको हम लोग ऊपर फेंके, ट्यों नीचे आएगा, समझ में आ रही है। जब इसको ऊपर फेंके, जब ऊपर फेंका गया उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, कुछ भी होगा। सोचो 10 20 30 50 100 150 1000 6000 15 स्टेज नहीं हो सकता, मैक्सिमम 10 5 50 40 100 1000 कुछ भी होगा, ठीक। तो सोचो 30 मीटर पर सेकंड में हम लोग फेंक देंगे, कितना मीटर पर सेकंड 30। अच्छा अभी ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन कितना होगा मुझे, माइनस नेगेटिव जी, समझ में आ रहा है। अच्छा नेगेटिव जी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होता है, नेगेटिव जी वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर देखो पॉजिटिव जी होता, वेलोसिटी वर्सेस टाइम इस टाइप का होता, पॉजिटिव जी होता, तो नेगेटिव जी क्या होगा, वेरी गुड। ये इनिशियल 30 था ना, तो कंटीन्यूअसली डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा, फाइनली कितना हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच गया यहाँ तक 0, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हुआ। जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी कितना होगा, पहले जा रहा था वेलोसिटी पॉजिटिव था, ठीक है, डिक्रीज होते होते 0 हो गया, फिर अभी नीचे आ रहा है, वेलोसिटी अभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम बोलते ना वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होता बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी पहले वेलोसिटी पॉजिटिव लिया हो तो दूसरा वेलोसिटी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव 0 से इंक्रीज होगा, वेरी गुड। तो धीरे धीरे 0 से वही पॉइंट से अभी इंक्रीज होता हुआ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, क्या हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। लेकिन अगर स्पीड वर्सेस टाइम होगा, क्या बोलूंगा, स्पीड वर्सेस टाइम, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो गया, ठीक है। अभी निकालना क्या है, स्पीड वर्सेस टाइम। अभी बोलो स्पीड टाइम, एक ही कंडीशन, पहले एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड वर्सेस टाइम कंटीन्यूअसली 0, ठीक है। तो उसके बाद स्पीड क्या होगा, अभी ऊपर चला गया ना, फिर 0 हो गया ना, उसके बाद क्या होगा, नीचे आना शुरू होगा। जब नीचे आएगा अभी स्पीड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वो तो नेगेटिव नहीं होगा ना, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब स्पीड फिर से इंक्रीज होना चालू हो गया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और एक बार खत्म खत्म, वेरी गुड। तब तक जाएगा ना जहां, जब तक ये नीचे नहीं गिरता, स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है। तो उसके बाद क्या बनाना है बेटा, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। जब पहले तुम लोग ऊपर फेंके, कहा ऊपर, एक्सीलरेशन क्या है, आई एम वेरी बैड क्रिकेटर, ठीक। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, पहले जो ऊपर फेंके ना गुड क्रिकेटर, इसका मतलब जब ऊपर फेंके एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा कांस्टेंट नहीं कि चेंज हो रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या बोले, कांस्टेंट, ठीक है। कब तक, जब तक 0 नहीं होता उसका वेलोसिटी, समझ में आ रही है, तब तक ये कांस्टेंट है 9.8। जब 0 हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट कहां गिरेगा, नीचे। वेलोसिटी कितना, एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। उसी पॉइंट में हुआ कि 2 मिनट के बाद हुआ, समझ में आ गया। तो उसी पॉइंट में ये पॉजिटिव हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया किसका ग्राफ,
एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम के बाद। तो उसके बाद क्या निकालना है, स्पीड वर्सेस टाइम तो निकालना है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन नेगेटिव होने दो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, हाँ ना बोल रहा, समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो इनिशियली क्या होगा, बॉडी को ऊपर फेंक लिए, तो पहले क्या हुआ 30 मीटर पर सेकंड था, तो एक सेकंड में 30 मीटर गया, दूसरा सेकंड में सोचो कि 20 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, तो दूसरा सेकंड में 20 गया। तो अगर उसका डायग्राम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो पहला स्लोप ज्यादा होगा, उसके बाद स्लोप धीरे धीरे एक पॉइंट में क्या हो गया 0, फिर क्या होगा, अभी नीचे आना शुरू हुआ, क्या आना नीचे। अभी डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी फिर यहां से ये पल्टीमान और कल्टीमान, समझ में आ रहा है कि आगे 0 में पहुंच गया। ये कौन सा ग्राफ हुआ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, एक्सीलरेशन नेगेटिव के लिए, ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव के लिए, समझ में आ गया। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से गया था वहां पहुंच गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आलू है, आलू, ठीक है। फिर इसका निकालते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, क्या निकालेंगे बोलो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, कौन सा ग्राफ बेटा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। सबसे पहले बोलो इसका जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आ गया। अच्छा डिस्टेंस, सबसे पहले एक्सीलरेशन नेगेटिवली कांस्टेंट है, माइनस ही है, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ इनिशियल जो था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ इनिशियली वही होगा। एक पॉइंट पे कहां आ गया बेटा, 0, 0 होने के बाद फिर अभी मतलब ऊपर पहुंच गया, 0 हो गया, कौन सा बॉल, अभी ये नीचे गिरना शुरू होगा। जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तो उसका स्पीड मतलब डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा कि घटना शुरू होगा, फिर बढ़ना शुरू होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव होगा, तो धीरे धीरे फिर ये दिस, ठीक है। मतलब यहां से देखो इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। अभी जितना स्पीड में नीचे जाएगा, मतलब जितना समय गुजरेगा उसका वेलोसिटी उतना बढ़ेगा, और जितना वेलोसिटी बढ़ेगा दूरी तय करना, मतलब जो डिस्टेंस कवर करता है ना वो बढ़ता हुआ जाएगा। इनिशियली 0 से शुरू हुआ तो धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा, तो जोर जोर बढ़ा, हो गया, आना ना बोल, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट कॉपी में छाप लो हर कोई, हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अच्छा और एक चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पर, फ्री फॉल, क्या पढ़ना है बेटा, फ्री फॉल, एक बार तो बोल चुके हैं, फिर से बोल दे रहे हैं। फ्री फॉल मतलब विदाउट एनी ऑब्स्टेकल एक ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे गिरा दिए, ठीक है, झपांग, ठीक है, समझ आ रही क्या बोले झपांग का मतलब, जैसे एक अनानास को नीचे गिरा देते तो नीचे गिरता है, तो जो पिचकता है ना, तो आदमी को गिरा तो उसके बाद वो भी, ठीक है। अच्छा देखो तो क्या हुआ बेटा, तो एक ऑब्जेक्ट था, क्या था, मतलब एक स्टोन था, एक स्टोन को गिराया गया, तो मेरा क्या जा रहा है, उसको गिरने के बाद फिर और 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद और एक बॉल को गिराया गया। जब इसको गिराया गया तो ये 1 सेकंड में यहाँ तक पहुंचा, तो इसके लिए तो दूसरा सेकंड हो गया ना। अरे क्या बाबा समझ में नहीं आया, हम बोले ना कि इसके लिए कितना सेकंड हुआ, दूसरा सेकंड, तो दूसरा सेकंड में थोड़ा ही वो वहां पर होगा, वो तो थोड़ा सा ज्यादा भूल गया होगा ना, आगे समझ। फिर इसका 1 सेकंड के बाद एक तीसरा बॉल को गिराया गया, और ये 1 सेकंड बाद यहाँ तक पहुंच गया, तो ये इसके लिए कितना हो गया, 2 सेकंड, तो ये यहाँ तक पहुंचा, इसके लिए कितना हो गया, 3 सेकंड, तो ये यहाँ तक पहुंचा। लेकिन यहाँ पर एक चीज तुम लोगों को दिखने के लिए मिल रहा है, ये वाला छोटा था, ये वाला उससे थोड़ा बड़का है, और ये वाला और थोड़ा बड़का है। तो ये बड़ा क्यों हुआ,
क्योंकि वेलोसिटी तो गिर रहा है ना, माने इंक्रीज हो रहा है ना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस कवर भी तो इंक्रीज होगा। सोचो कि इसका मास m है और इसका भी मास m ही है और इसका भी मास m ही है, तो ये डिस्टेंस कितना क्रॉस होगा, तो u कितना होगा, 0 होगा ना। अरे ये वाला समझ में नहीं आता, हम कैसे बताएं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये तो u तो 0 हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हो गया ना। और u कितना है, 0, डाल दो यहाँ पर। s = कितना है, हाफ at स्क्वायर है। अभी देखो यहाँ पर कितना सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ। अब यहाँ पर 3 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं दूसरे के लिए, s = कितना होगा, हाफ at स्क्वायर होगा ना। अच्छा यहाँ पर भी कितना होगा, s = हाफ at स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर t1 इसको t2 और इसको t3 पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये तीनों चीज में एक चीज देखना है बेटा, मास के ऊपर कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है बेटा, तो इसका मास देने का फायदा क्या है, हम लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अगर तुमको और अचिंत्य को ऊपर है, ये तो 60 kg है, तुम सोचो 20 kg, अभी दोनों को नीचे छोड़ देते हैं, तो पढ़ने के टाइम गिरने के टाइम बजा दो, ठीक है। लेकिन क्या दिक्कत है, दोनों गिरेंगे, कौन जल्दी बैठेगा, वेरी गुड। ट्रिक तो वही बात है ना कि मास जो भी हो गिरेंगे एक ही टाइम में, लेकिन बात पलट जाता है तब। तो ये सर ये जो पेपर है इसको भी हम गिराते हैं और हम भी छलांग लगा देते हैं, तब देखते हैं कौन जल्दी गिरेगा, समझ में। वहां पर कंडीशन अलग हो जाता है बेटा, क्यों ना, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। सोचो कि हम अचिंत्य को रबड़ की जगह फैला देते हैं और इसको गिरा देते हैं, समझ में आ रही है कि नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा बेटा ना, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो उस कंडीशन में उसको एयर धीरे धीरे गिराएगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मास को कंसीडरेशन नहीं किए, मतलब एयर रेजिस्टेंस को, उस कंडीशन में दोनों साथ ही गिरेंगे, समझ में आ गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, तो S1/S2/S3 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा T1/T2/T3 हो गया, खत्म बात। जब वो इसको एक पकड़ लो तो कितना होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो हमेशा याद रखना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है ना, तो डिस्टेंस हमेशा उसका स्क्वायर टाइम का स्क्वायर के साथ रिलेशन में आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझ लो, जेई में डायरेक्टली पूछ लेता है कुछ, ठीक है। मानिए फ्री फॉल के लिए दूसरा देखो, क्वेश्चन बोले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ is physically not possible। अच्छा बोला बेटा, कौन सा ग्राफ है जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अरे ग्राफ तो बनाना तो पहले बना लेते हैं, ये वाला ग्राफ है पहले, 2 2 2 2, ठीक है ना, ऊपर तक गया था, इसको नीचे टच करने के बाद फिर ऊपर गया, ये दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, 2 2 2, ठीक है। उसके बाद तीसरा 2 2 2, ठीक है। उसके बाद चौथा, देखिए ऑल ऑफ दीस, ठीक है। द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड वर्सेस v वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आंख बंद करके, मतलब देख आंख बंद मत करना, देखो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन में जो यहाँ पर टाइम दिया गया है ना, ये जो बबुआ यहाँ पर है ना, इस बबुआ का टाइम इससे ज्यादा है। ये बोल रहा है कि तुम आगे तो जा रहे हो, मतलब 5 मिनट चला गया, फिर टाइम को तुम पीछे कर लिए और तुम 2 मिनट पीछे आ गए, तो कितना हुआ, 3 मिनट। तो तुम भगवान बन गए ना वहां पर, हाँ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इसमें टाइम को तुम लोग पीछे नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, टाइम को पीछे नहीं कर सकते। उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे गया, तो टाइम अगर पीछे हो रहा है इसका मतलब ये नहीं पॉसिबल है, टाइम हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी वही बोला है ना, यहाँ पर टाइम को डिक्रीज किया है, मतलब ये भगवान बन गया, दिस इज नॉट पॉसिबल, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ हम लोग का हनुमान जी ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास योग शक्ति है, हम लोग के पास थोड़ी, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भगवान है उन लोग के बात अलग है, हम लोग ओरिजिनली ये सब नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
उसके बाद क्या बेटा दूसरा ये बोला वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस स्पीड बोला था, स्पीड वर्सेस टाइम बोला था बेटा, सॉरी गलती हो गया, ये स्पीड बोला था बेटा। तो स्पीड वर्सेस, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता तो पॉसिबल होता, लेकिन स्पीड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो दिस इज राइट, ऑल ऑफ दिस, इसमें से कोई भी माई का लाल नहीं है जो फिजिकली प्रूव हो सकता है। समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड वर्सेस टाइम इन सेकेंड। इनमें से कौन सा ग्राफ जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है और उसका स्रोत ये है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या बोल रहा है बेटा, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू एंड बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ इस एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर बना लेते हैं सबसे पहले यूं, ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फिर क्या हो गया, ट्यू, ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ट्यू ट्यू नहीं क्यों नहीं, ये नीचे, फिर ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम। उसके बाद क्या हुआ बेटा, यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और इस टाइप का गया और यहां पर, ठीक है। ये सब में ये हर कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, खत्म। अच्छा तो यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले व्हिच वन इज पॉसिबल फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए इसको देखना है सबसे पहले। तो पहले देखो एक्सीलरेशन यहां पर पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज, और बेटा इंक्रीज, ये इंक्रीज कौन हो रहा है देखते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है ना, अरे हो रहा है ना, अरे हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, पहले कंडीशन के लिए हो रहा है, अच्छा हम कॉमन गए, यहाँ पर भी ये भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर भी हम मान गए बेटा, उसको मना तो नहीं कर सकते, तो बोल रहे हैं ये भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा यहाँ पर ये बोल रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, अरे बाबा ये तो बोल रहा है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कैसे, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये बबुआ नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होना मांगता है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी को डिक्रीज करा गया, बेटा खतरनाक है बेटा, ये पॉजिटिव बोल रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज करा रहा है, कैसे हो सकता नहीं ना, इसको भी काटो, वेलोसिटी डिक्रीज थोड़े होगा, वेलोसिटी तो इंक्रीज होगा, समझ में आ गया। उसके बाद ये दोनों बबुआ बच्चे यहाँ इसमें से कौन हो सकता है, अच्छा इसमें से दूसरा कंडीशन में एक्सीलरेशन बेटा नेगेटिव हुआ है, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ये तो सही हो गया, लेकिन इसमें तो डिक्रीज नहीं है, समझ में आ गया। इसका मतलब ये भी नहीं पॉसिबल है, तो कौन सा पॉसिबल होगा, दिस ग्राफ, समझ में आ गया। तो पहले से जजमेंट कर लेना, आराम से ग्राफ को देखिए कि कौन सा चीज आने वाला है, कैसे ना आने वाला है, तो आराम से तुम लोगों को वहां से पता चल जाएगा कि यस दिस इज पॉसिबल, ठीक है, खत्म। बहुत सारे क्वेश्चन उसी टाइप के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये तो प्रॉब्लम पार्ट था, ठीक है। छोटा 8, अच्छा अभी देखो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी। बड़ा इस बार का जो नीट का एग्जाम होने वाला ना, नीट एंड जेईई का, तो मेहनत अच्छे से कर लो, क्योंकि इस बार तो मुश्किल होने वाला है। क्यों, क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो घर बैठे हैं, ठीक है, पुराने वाले बच्चे थे, नए वाले बच्चे हैं, ये सब अभी क्या हुआ कॉम्बाइन हो गया, कैसे होगा क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन होगा तो जरूर, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अपने आप को तैयार कर लो कि कंपटीशन में कैसे भागना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना बेटा, अपने आप को तैयार करो, पहले गोल सेकंड है बेटा, तैयारी पहला है। क्या बोल रहे बेटा, गोल सेकंड है,
अगर तुमको बोला कि सर हमको तो एक डॉक्टर ही बनना है, हम बोले तो बढ़िया है बेटा, बनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डॉक्टर बनने के लिए जो पहले तैयारी है ना, उसको पहले ये पहला गोल जो होता है ना, वो तैयारी होता है। हर कोई सोचता है कि पहला गोल होता है ना वो जो हमको वहां पर गोल पहुंचना है, डॉक्टर बनना है। अरे बेटा पेड़ काटना है तो पहले अपना जो कुल्हाड़ी है उसको आराम से धार करना, समझ में आ रहा है कि उसी टाइप का अगर नीट निकालना है कि जेई निकालना है तो सबसे पहले अपना तैयारी को स्ट्रॉन्ग करो। और इतना ना स्ट्रॉन्ग कर लो कोई दूसरा लड़का उसमें घुस ही नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है कि अगर तुम चांस दे दिया ना कोई तो वहां पर घुस ही जाएगा। और तुमको देखो जैसे बहुत अच्छा सा आईएएस ऑफिसर ने बोला था, ठीक है, कि ऑल इंडिया में सोचो कि 400 की 500 के आसपास सीट्स होता है यूपीएससी में आईएएस के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कोई उनको बोला कि भाई बहुत मुश्किल है आईएएस निकालना, क्या बोला, बहुत मुश्किल है आईएएस निकालना। तो बोला क्यों, क्योंकि 500 ही सीट है। बोला कि हमको 500 सीट थोड़ी चाहिए, हमको तो एक सीट चाहिए, 500 सीट किसी को भी लेने दो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इसीलिए जितना भी सीट हो तुमको कोई मतलब नहीं बेटा, तुमको तो एक ही सीट चाहिए ना, लेकिन उस एक सीट में कोई दूसरे को अगर बैठने दे दिए तो तुम कहां जाओगे, आउट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब उस सीट पे किसी को बैठने मत दो, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो बढ़िया, नेक्स्ट बनाते हैं थ्योरी। और बेटा जैसे हम लोग a = ut plus half a होता है, a = ut plus half a, फिर इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। a = ut plus half a स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल कितना होता है u स्क्वायर प्लस 2s एंड v इक्वल क्या होता है u प्लस a। जिसको जो पता है वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाओ तुरंत भागो, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो लोग को नहीं पता उसके लिए बना लेते हैं। अच्छा v इक्वल होता है बेटा u प्लस at, v इक्वल होता है u प्लस at, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू dv by dt, ये तो हम लोग को पता है, तुम लोगों को पता है, तो ये वाला प्रूव हो रहा है। देखो एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, dv by dt होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा हमेशा याद रखना, अगर एवरेज निकालना है कहीं पर भी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये वाले को लाइन बना लो और इसको नोट बना लो, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और कुछ नहीं दिमाग में सोचना है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा है लेकिन ये फॉर्मूला तुम लोग के लिए बेस्ट है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इक्वल कितना हो गया बेटा, dv by dt। तो हम लोग लिख सकते हैं dv इक्वल कितना होगा ना adt, क्या होता है बेटा, dv इक्वल क्या होता है adt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बोला कि एक बॉडी था और यहाँ तक पहुँच गया, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v है, तो इसको हम बेटा छोटका वाला, ये छोटका वाला, तो मोटका वाला बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड को इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो क्या बनेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ adt। इनिशियल वेलोसिटी मेरा u था, फाइनल वेलोसिटी मेरा v है, जब हम घर से निकले तो 0 था, अब जब कोचिंग पहुंच गए तो t है। अभी क्या करना है, dv का इंटीग्रेशन बेटा v होगा, बचेगा u एंड v। एक्सीलरेशन बबोर को नहीं पहुंचता है, इसको ना नहीं पहचानता है क्योंकि ये कोई दूसरा दुनिया का आदमी है, तो इसको बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन हो गया dt का। और इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन को अलग करते हैं, dt का इंटीग्रेशन t हो गया एंड 0 से t, समझ में आ गया ना, नहीं आया। तो यहाँ पर v माइनस u इक्वल टू a, t माइनस 0 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और v माइनस u इक्वल टू 80 होता है बेटा। तो अभी v इक्वल कितना होगा, u प्लस 80। बाप रे बाप, ये छोटा वाला चीज है, कुछ नहीं बेटा, समझ में आ गया ना, बनवा लो, ठीक है, बनवा लो, बना लो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे बेटा, अच्छा उसके बाद ये दूसरे वाले को सॉल्व करना, पहले वाले की बात, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, क्या बेटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर। अच्छा वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, क्या होता है, आंसर निकलने बाद देखते हैं क्या निकलता है, ये निकलता है क्या निकलता है हमको नहीं पता, ठीक है। हम लोग एक अपोजिट मेथड में बनाते हैं, तो ds बाय dt, तो ds इक्वल कितना होगा ना vdt, ये तो हमको बताना नहीं पड़ेगा, वेरी गुड। यहाँ पर छोटका वाला, यहाँ पर छोटका वाला, तो मोटका वाला बना लेते हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अच्छा तो ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बना सकते हैं, तो v इक्वल कितना होता है u प्लस
80। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो ds इक्वल टू u प्लस 80 का इंटीग्रेशन होता है dt, बाद में dt की इंटीग्रेशन है कि तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन बना लेते हैं। तो ये हो गया ds का इंटीग्रेशन इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन प्लस 80 dt का इंटीग्रेशन। जो छोटा इंटीग्रेशन जो नहीं पता पीछे वीडियो में जाओ, इंटीग्रेशन दिया गया बेटा, उसको आराम से देख लो वहां पर, उसके बाद बनाने के लिए आओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट लिखा करो कि सर हमको रेखा बता दीजिए। तो बेटा यहाँ पर देख लो ds का इंटीग्रेशन हुआ तो कितना बनेगा s, इसको हम लोग डायरेक्टली अलग कर लिए। ठीक है, u dt 80 dt अलग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन क्या होता है ना, वो अलग हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं 80 प्लस dt, मतलब u dt प्लस 80 dt जो की है, तो u प्लस 80 था ना, तो इसको हम लोग u dt प्लस 80 dt का इंटीग्रेशन है, तो पहले इसको अलग करो, फिर इसको अलग करो, u dt प्लस 80 dt हो जाएगा। अच्छा, ये ds का इंटीग्रेशन हो गया s इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस एक्सीलरेशन बाहर, t का इंटीग्रेशन कितना होगा p स्क्वायर बाय 2 खत्म। तो ये बना कितना s इक्वल टू ut प्लस ये t स्क्वायर बाय कितना हाफ a स्क्वायर। आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद फिर देख लेते हैं तीसरा बल को, ये तीसरे को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत बहुत परेशानी झेलेंगे इसके वजह से, नहीं झेले, झूठ बोल रहे थे। बी स्क्वायर इक्वल कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस एस, कहां से निकलेंगे ये एक्सीलरेशन इक्वल टू बेटा dv बाय dt होता है। तो इसमें क्या दिक्कत है, ये तो आपको पता है, तुमको ही पता है, तुम लोग सर क्या नहीं बता दिया, अब बताते हैं। देखो बेटा एक्सीलरेशन dv बाय dx बना लो बेटा, एंड dx बाय dt। बस अगर तुम लोग पूछे सर आपको पता, हमको कैसे पता होगा, हम बोले ना हमको भी नहीं पता था, मेरे टीचर से पता चला, तुम लोगों को कैसे पता चलेगा, आपसे पता चलेगा, लिख लो इसको। वेरी गुड, तो ये एक्सीलरेशन हो गया बेटा dv बाय dx इनटू dx बाय dt। अच्छा, dx बाय dt कितना होता है, dx बाय dt कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी क्या है बेटा, तो dv बाय dx इनटू v, ये dx बकवा को यहां ले आते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया बेटा a dx इक्वल टू v dv। अभी दोनों साइड को इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लिख लेना तुम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। हमको लिखने के लिए हम नहीं आए, बताने के लिए आए, समझ में आ गया ना। देखो बेटा सॉरी, देखो यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन कहां से होगा, इनिशियल स्टार्टिंग 0 से होता है डिस्टेंस, और फाइनल डिस्टेंस s होता है। उसी टाइप में इनिशियल वेलोसिटी u होता है, फाइनल वेलोसिटी v होता है। हाँ हाँ भाई, नहीं है, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ, हम सीरियस नहीं हो रहे, आराम से होता है, ठीक है। कॉमेडी करते रहते, बीच बीच में सीरियस होना भी चाहिए ना। देखो यहाँ पर तो एक्सीलरेशन बाहर चला गया, dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ 0 से इक्वल टू, मोबाइल में भी दिक्कत कर लगता है। अच्छा, b का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, b स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां, u से v, ये बाहर dx का इंटीग्रेशन बन गया बेटा x, कहां से कहां 0 से s, ये बेटा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 हो गया। अपर लिमिट पुट करो ना, लोअर लिमिट पुट करो, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई a, ये हो गया s माइनस 0 इनटू 2, इधर तो यहां आ गया b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इनटू 2, नीचे था ऊपर आ गया 2, तो ये बन गया 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, अगर नहीं है यहाँ फिर एक बार देख लो, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसका जो ग्राफिकल मेथड है मतलब इसको बताएंगे, मतलब ग्राफिकल मेथड में ये कैसे सॉल्व होगा। रिलेटिव वेलोसिटी देन काइनेमेटिक्स तुम लोगों का खत्म हो जाएगा बेटा। हाँ, और एक बेटा रेन एंड मैन एंड बॉडी स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है उसको भी बता, इसके क्लास के बाद बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो हमको पूछा करो, वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया बेटा, सॉरी उसके लिए। सब्सक्राइब लेकिन जरूर कर लेना बेटा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। थैंक यू।